जैन साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए। यदि पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एससीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सीधे बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के सीधे प्रश्नों पर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न है कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपकी किताब से लिया गया प्रश्न है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम या आदरणीय होता है। पहला कथन है। दूसरा है, प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। तीसरा कथन है, भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। अब आपसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कौन से कथन सत्य होंगे। पढ़ लीजिए और फट से बताइए। बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न करने वाले हैं। टाइम कम है आपके एग्ज़ाम का। मैं भी थोड़ा डिले कर दिया, इधर कुछ ज़रूरी काम की वजह से क्लास नहीं चल पाया आपका 2-3 दिन। देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही है। देखिए मेरे भाई, आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा के इस शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होता है। ठीक है ना, इसलिए कथन 2 सत्य है। आर्य कहाँ से आए इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन प्रामाणिक मत जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर का मानना जाता है, जिन्होंने भाषाई और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया था। ठीक है, इसलिए कथन दूसरा भी आपका सही है। तीसरा क्यों सही है? क्योंकि भारत में आने के बाद आर्य सर्वप्रथम पंजाब और उसके आसपास की 7 नदियों के क्षेत्र में बसे। तो 7 नदियों के क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। सप्त सिंधु प्रदेश की 7 जो नदियां हैं वो है सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सतलुज। ठीक है ना, और साथ में सरस्वती। अन्य विद्वानों के मत परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उनको भी जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इसके ठीक पहले की हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, हमने संस्कृत का क्लास चालू कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है वर्ण विचार से संबंधित, जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोग वाह पे हम लोगों ने चर्चा किया है। 10 वीडियो लाएंगे हम आपके लिए, संस्कृत पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाहर कहीं से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैदिक काल में दुहिता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था, बताइए। देखिए मेरे भाई, दुहिता शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और आपके संस्कृत के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो मेरे भाई, दुहिता शब्द का मतलब होता है पुत्री या फिर बेटी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र और मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। ऋग वैदिक समाज में बेटी पुत्री को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि वह गायों को दूहने यानी दूध निकालने का कार्य करती थी। इस प्रकार भाषा और शब्दावलियों का विकास उनके पशुपालन और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता था। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। ऋग्वेद में साथियों गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है ना। राजा को गोपति भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था गायों के स्वामी या रक्षक। इस काल में युद्धों को गविष्ठ कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज या गायों के लिए होने वाला युद्ध। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक कालीन समाज में शासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ग्राम थी, विष थी, या फिर कुल या गृह या फिर जन? इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, कुल या गृह कहा जाता था। देखिए, वैदिक काल में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा आरोही क्रम जैसे छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित था। शासन की सबसे छोटी और प्राथमिक जो इकाई होती थी उसे कुल या गृह कहा जाता था, जिसे परिवार भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसका मुखिया होता था उसे, मतलब उस कुल या गृह का जो मुखिया होता था, उस परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे और कई ग्राम मिलाकर के विष बनते थे और कई विष मिलकर के जन यानी कबीला का निर्माण होता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि
कुल परिवार सबसे छोटी इकाई जिसके मालिक को गृहपति या कुलपति कहा जाता था। उसके बाद ग्राम होता था, ग्राम के मालिक को ग्रामणी कहा जाता था। उसके बाद उससे ऊपर विश्व होता था, विश्व के मालिक को विश्वपति कहा जाता था। और सबसे बड़ा जन होता था यानी काबीला, जिसके मालिक को राजन या राजा कहा जाता था। ठीक है ना। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख मेरे भाई 275 बार हुआ है, जबकि विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ये एग्जाम में पूछा गया है पहले। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा का पद काबीले का, जो राजा का पद है कबीले का मुखिया होता था, जिसका मुख्य कार्य कबीले के लोगों और पशुओं की रक्षा करना होता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक कालीन साहित्य और वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। दूसरा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, जो सूर्य देव को समर्पित है। तीसरा है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसमें गाए जा सकने वाले मंत्रों का संकलन है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन से विकल्प सही होंगे। चारों देख लीजिए। तो मेरे भाई सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। मेरे भाई देखिए, वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या 4 बताई गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे नवीन नया वेद है वो है अथर्ववेद। साथियों, मानव जाति का और इस सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है यह ऋग्वेद। दूसरा कथन गलत क्यों है मेरे भाई? क्योंकि सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख यजुर्वेद में नहीं है, बल्कि वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह मंत्र सविता यानी भगवान सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। साथियों, तीसरा जो कथन था कि ऋग्वेद के ही मंत्रों को गे यानी गाने योग्य के रूप में संकलित किया गया है, तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यज्ञ के समय उद्गाता पुरोहित इन मंत्रों को गान करते थे, इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल जनक कहा गया है। किसे? सामवेद को। सामवेद में ही ऋग्वेद के ही मंत्रों को गे यानी गाने योग्य बना दिया गया है। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। ऋग्वेद, इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री यानी होता कहा जाता है। यजुर्वेद, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञों के नियम और विधियों का उल्लेख है। वहीं अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो मेरे भाई यह सबसे बाद का यानी सबसे नवीनतम वेद है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, जड़ी बूटी, औषधि और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ऋग्वेद की मेरे भाई, अच्छा ध्यान से समझिए एक बात आप, और वेदत्रयी की बात की जाती है, तो जब वेदत्रयी की बात होगी तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह नवीन वेद है, नया वेद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत वानप्रस्थ आश्रम की आयु सीमा क्या निर्धारित थी? बताइए। ये सभी प्रश्न आपके SCRT यानी यूपी बोर्ड के क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 50 से 75 वर्ष का जो उम्र सीमा होता था उसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। उसमें उसे ही वानप्रस्थ आश्रम का उम्र कहा जाता था, 50 से 75 वर्ष के आयु को। साथियों, उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने के लिए 100 वर्ष की संभावित आयु मानी गई। ठीक है ना। और इस आयु को 4 भागों में बांटा गया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। ठीक है ना। इस जो 100 वर्ष की उम्र सीमा है उसको 4 भागों में बांट दिया गया, और इसी को ही आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो आश्रम व्यवस्था कितने भाग में है? तो 4 भागों में। साथियों, इस व्यवस्था में तीसरा चरण वानप्रस्थ आश्रम होता है, जो 50 से 75 वर्ष का होता था। इसके तहत व्यक्ति घर गृहस्थी के कर्तव्यों से मुक्त होकर ईश्वर के ध्यान और समाज की सेवा के लिए वन की ओर प्रस्थान करता था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। यह जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का होता था, यानी जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक के उम्र में आप ब्रह्मचर्य आश्रम में होते थे। उस समय गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया जाता था। साथियों, दूसरा जो आश्रम व्यवस्था थी, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, यह 25 से लेकर के 50 वर्ष तक होती है। साथियों, इसमें विवाह कर परिवार
और धन कमाना, सामाजिक दायित्व निभाना ही इसका कर्तव्य होता था। तीसरा जो आश्रम था साथियों, वह वानप्रस्थाश्रम था साथियों। यह 50 से 75 वर्ष का समय होता था। इसमें संसार से धीरे धीरे मोह माया करना, चिंतन और ज्ञान की ओर बढ़ना होता था। और जो अंतिम और चौथा आश्रम व्यवस्था है साथियों, वह है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष यानी पूर्ण रूप से सांसारिक बंधनों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना ही संन्यास आश्रम है। इस तरह से आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, चारों आश्रमों का सबसे पहला और स्पष्ट उल्लेख साथियों जबालोपनिषद नामक ग्रंथ में मिलता है। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि ऋग वैदिक काल के सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण देवता कौन थे, जिन्हें युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। तो मेरे भाई 4 विकल्प आपके सामने है, जिसमें सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्र को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किलों दुर्गों को तोड़ने वाला। साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लीजिए, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त लिखे गए हैं। साथियों दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो अग्नि हैं, इनकी स्तुति में 200 सूक्त लिखे गए हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरे प्रमुख देवता हैं वो हैं वरुण। साथियों इन्हें जल का देवता और ऋतस्य गोपा, सृष्टि की नियमितता नैतिक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। साथियों वनस्पतियों और जंगलों के देवता को सोम देवता कहा जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना में आए परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। कथन है, ऋग्वैदिक काल की कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। बी है कि समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान पहले से अधिक सुदृढ़ हो गया। सी है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें उपनयन संस्कार तथा सभा की बैठकों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार मिल गया। और डी है कि कृषि इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया और पशुपालन का स्थान दूसरा हो गया। अब आपको बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। देखिए मेरे भाई, इसमें सभी कथन तो सत्य हैं, लेकिन एक जो कथन असत्य है वही हमारा सही हो जाएगा विकल्प, वो है विकल्प सी। देखिए महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ था साथियों, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भारी गिरावट आई थी, सुधार नहीं हुआ था, इसलिए कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था में बदलाव जो है वो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में यह कर्म के आधार पर थी, यानी एक ही परिवार में अगर 4 लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो चारों लोग अलग अलग वर्ण में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर बट गई, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाने लगा। साथियों अगला फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है, वो है लोहे की खोज। साथियों इसी काल में यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, इस जिससे मजबूत कुल्हाड़ियाँ और हल फाल बनाए गए। साथियों इसके कारण जंगलों को साफ करने, कृषि का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और मानव जीवन पूरी तरह से अस्थायी हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस काल में यज्ञों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया तथा वे पहले की तुलना में अधिक खर्चीले और जटिल हो गए। उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है। ठीक है ना। दूसरा कथन है, अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। तीसरा कथन है कि राजसूय यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के लिए होता था। अब आपके सामने 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन इसके क्या हैं, सही हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो यूपी टेट के लिए विशेष है, उसको आप जान लीजिए। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति, ठीक है ना, ब्रह्मा सृजन के देवता, प्रजापति किनको कहा जाता है, ब्रह्मा को, ठीक है, जो सृजन के देवता हैं।
जबकि ऋग वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र थे। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति हुए, जबकि ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इसी काल में विष्णु, जिन्हें रक्षक कहा गया, रुद्र, शिव, संहारक कहा गया, जो समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, इन लोगों का स्थान मिला। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शामिल नहीं है? रथ दौड़, पासा खेलना यानी द्यूत क्रीड़ा, संगीत और नृत्य, सांडों की लड़ाई माने जल्लीकट्टू। तो साथियों, ये जल्लीकट्टू आधुनिक खेल है, यह पहले का खेल नहीं था, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यह खेल शामिल नहीं था। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। आर्यों के वाद्य यंत्रों में बीड़ा, दुंदुभी जिसे नगाड़ा कहते हैं, शंख और बांसुरी मुख्य थे। आर्यों के प्रिय पेय पदार्थ जो थे वो सोमरस कहा जाता था, जो हिमालय की मजवंत चोटी पर पाए जाने वाले एक विशेष पौधे के रस से तैयार होता था। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल इसी सोम को समर्पित है। ठीक है ना, सोम देवता, सोम जो औषधि के देवता हैं, वृक्षों के देवता हैं। वैदिक काल, अब प्रश्न है कि वैदिक काल की उन प्रसिद्ध विदुषी यानी जो शिक्षित महिलाएं थी, ठीक है ना, विदुषी थी, मतलब विद्वान महिलाएं जो थीं, महिलाओं का समूह कौन सा है जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्र यानी ऋचाओं की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अपाला, घोष, लोपामुद्रा और गार्गी, या फिर सुभद्रा, अहिल्या, कुंती और द्रौपदी, अनसुईया, शकुंतला, सीता और सावित्री, मीरा, अंडाल, कर्माबाई और ललदया। तो मेरी जो आपका सही कथन होगा मेरे भाई, वो होगा विकल्प ए, यानी अपाला, लोषा, लोपामुद्रा और गार्गी ये महत्वपूर्ण विदुषी थीं जो वेद के मंत्रों की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था, यानी जनेऊ होता था। साथियों, इस काल में समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के आधुनिक नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? बताइए। लांगल, यौ, गोधूम, सीता। तो मेरे भाई सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोधूम। ठीक है, जिसे चावल कहा गया। देखिए, वैदिक काल के आधुनिक नाम ये जान लीजिए आप लोग। यौ को जो जौ है, व्रीहि जिसे चावल कहा गया, गोधूम गेहूं को कहा गया, अयस धातु है जिसे ऋग्वेद में तांबा, कांसा, उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। तो अच्छा, वहीं पड़ी व्यापार करने वाले लोग जो काबिले के बाहर के होते थे उन्हें पड़ी कहा जाता था। सीता कहा जाता था हल चलाने के बाद जमीन पर जो रेखा या नाली बनती है उसे सीता कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से लिए गए। जस्ट इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न भी आ रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी आप सेशन देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। एक दिन में आपके 2-2 3-3 क्लास आने वाले हैं, तो एकदम निश्चिंत होकर क्लास करिए। हमारा ये टारगेट है कि संस्कृत और एसएसटी में आपको बहुत बेस्ट करा दिया जाए ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।